हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज हम लोग क्लास 6 के ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो पे 3 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हमारा चौथा पार्ट है इस चैप्टर के ऊपर। आज हम लोग कॉन्स्टलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कॉन्स्टलेशन है क्या। वाटर कॉन्स्टलेशन, तो कॉन्स्टलेशन क्या है आपका? द ग्रुप ऑफ स्टार which forms various patterns, these are called constellations। यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार, जब भी हम स्काई की ओर देखते हैं रात में तो हमें क्या दिखती है? द ग्रुप ऑफ स्टार्स। हम लोग बहुत सारे स्टार्स को देखते हैं स्काई में, तो कब वो सारे कॉन्स्टलेशन कहलाएंगे? नहीं, जब कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलकर क्या बना रहे हैं, कोई पैटर्न बना रहे हो, कोई ऐसा अपेयर लग रहा हो कि कोई पिक्चर बन रही है स्टार से, बहुत सारे स्टार्स मिलकर कोई पिक बना रहे हैं, कोई पिक्चर बना रहे हैं, तो उस फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन बनाते हैं। कोई पैटर्न बना रहे हो, कुछ ऐसा अपेयर लग रहा हो कि कुछ ऐसा इमेज हमको देखने को मिलता है, तो ये क्या होता है? कॉन्स्टलेशन होता है। वो रियल तो होती नहीं है, वो हमारा क्या होता है? इमेजिनेशन होती है कि ऐसा लगता है कि कुछ स्टार मिलकर क्या बना रहे हैं, एज अ पैटर्न, कोई न्यू पैटर्न बनाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। जैसे आप लोग को हिंदी मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो हमारा राशिफल होता है, तो राशिफल जैसे मेष, कर्क या इंग्लिश में उर्सा मेजर, एरीज, ये सारे जो होते हैं आपका, वो क्या होता है? इस कॉन्स्टलेशन के अकॉर्डिंग ही होता है। यानी कि ऐसा अपेयर होता है स्टार्स में कि जैसे लगता है आपको कि कोई पैटर्न बना रहा है, उसी पैटर्न पे लोगों का क्या करते, आपका जो राशि होता है वो रखा जाता है। तो आपके कुछ एग्जांपल है जो आपके कुछ स्टार्स मिलकर बनते हैं, जैसे उर्सा मेजर, ओरियन, लियो मेजर, ये सारे आपके पिक्चर तो है नहीं मेरे पास, बना दिखाते हैं। उर्सा मेजर में आपको क्या होता है, जिसको सप्तऋषि बोलते हैं, तो 7 स्टार्स मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं, और उसी से 7 स्टार से मिलकर क्या ऐसा लगता है कि उसके चारों ओर क्या बन रहा है? एक बियर बन रहा है, भालू का शेप हो रहा है। तो उस कॉन्स्टलेशन को क्या बोल देते हैं? उस ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या नाम दे दिया गया? तो उर्सा मेजर नाम दे दिया गया। फिर ओरियन आपका होता है, जैसे कि आप ऐसा अपीयर लगता है कि कोई हंटर एज अ चाकू तलवार लेके खड़ा है, एज अ अपीयर होता है, तो उस कॉन्स्टलेशन का क्या नाम दे दिया गया था? ओरियन। उसी तरह से लियो मेजर, कुछ स्टार से मिलकर ऐसा अपीयर होता है कि जैसे शेर बन रहा है, लियो बन रहा है, लियो मीन शेर होता है आपका। तो इस तरह से उस ग्रुप ऑफ स्टार्स के कॉन्स्टलेशंस का नाम क्या दे दिया गया? लियो मेजर। यानी बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस का क्या नाम दे दिया गया, जो आपके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए। लेकिन एज अ कॉन्स्टलेशन क्या है डिफिनीशन? द ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म वेरियस पैटर्न। वैसा स्टार्स, वैसे ग्रुप ऑफ स्टार जो क्या बना रहे हो? ग्रुप ऑफ स्टार से मिलकर कोई पैटर्न बना रहे हो, उस पैटर्न का आपका क्या बोला जाता है? कॉन्स्टलेशन। तो हर एक आप स्काई देखोगे तो आपको बहुत सारे पैटर्न्स मिलेंगे, तो आप इसलिए बहुत सारे पैटर्न्स मिलते हैं, तो सबको कॉन्स्टलेशन का क्या कर दिया गया? नाम रख दिया गया। और इसके ही यूज़ हम लोग क्या करते हैं? हमारे राशि पे यूज़ करते हैं ये सारे नाम आपका। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्निजेबल कंस्टलेशन इज सप्तऋषि। आपको ईजिली, अब आप बोलोगे अभी स्टार में कौन ऐसा देखेगा? शेर बनाने का बहुत ही मतलब उतना आपको गहरा इमेजिनेशन, डीप इमेजिनेशन करना पड़ेगा एज अ लियो मेजर को आपको बनाने के लिए। तो ईजिली जो रिकॉग्निजेबल है आपका कॉन्स्टलेशन, वो क्या है? सप्तऋषि। आपको अच्छे से दिख जाएगा सप्तऋषि आपको स्काई में, अगर आप ढूंढोगे तो। सप्तऋषि क्या है आपका? ये कितने ग्रुप, यानी कि ये भी क्या है? कॉन्स्टलेशन है, तो ये भी क्या आपका ग्रुप ऑफ स्टार्स है। लेकिन ये कितने ग्रुप स्टार्स मिलकर बनाते हैं? तो 7 स्टार्स हैं। इस ग्रुप में क्या होते हैं? 7 स्टार्स होते हैं, और ये 7 स्टार्स मिलकर एज अ क्या फॉर्म करते हैं? सप्तऋषि, जिसको एज अ हम लोग राशि में क्या यूज़ करते हैं? उर्सा मेजर भी बोलते हैं। तो सप्तऋषि बहुत ही ईजिली आपको क्या होगा? रिकॉग्नाइज हो जाता है स्काई में। आप देखना चाहोगे तो कुछ इस तरह के शेप मैंने आपको बनाने की कोशिश की है। इस तरह से शेप होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह क्वेश्चन मार्क की शेप की तरह आपको लगेगा। इस तरह से आपको बना हुआ दिखेगा। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सप्तऋषि टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। आप आगे मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन पहले ये जानिए सप्तऋषि, इस सप्तऋषि से आपका एक पोल स्टार होता है, यानी स्टार में एक बहुत ही चमकीला सा स्टार होता है जिसको हम पोल स्टार बोलते हैं। तो उस पोल स्टार को इस सप्तऋषि के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम कभी भी सप्तऋषि फाइंड आउट किए स्काई में, तो उस सप्तऋषि का सबसे लास्ट वाला स्टार जो होता है हमारा,
उस स्टार को सीधे हम देखेंगे तो वहाँ पे 3 स्टार और दिखेगा। 3 स्टार के बीच वाला जो स्टार होता है वो जो बहुत ज़्यादा ब्राइट करेगा आपका, वही क्या होता है, पोल स्टार। ये पोल स्टार आपके डायरेक्शन फाइंड आउट करने में बहुत मदद करते हैं। डायरेक्शन मतलब नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। सुबह क्या होता है, सुबह तो ईजिली हमें डायरेक्शन के बारे में पता चल जाती है। कैसे, जिस साइड से सनराइज़ करता है वी नो कि वो क्या, उस साइड क्या होता है आपका ईस्ट होता है। उसी तरह से उसके अपोजिट क्या हो जाते हैं आपके वेस्ट हो जाते हैं, लेफ्ट साइड आपका नॉर्थ हो जाता है एंड राइट साइड आपका क्या होता है, साउथ हो जाता है। तो सुबह के टाइम पे तो लोग इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं ड्यू टू सनराइज कि किस साइड आपका डायरेक्शन है। लेकिन रात के समय डायरेक्शन फाइंड आउट करना बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, तो लोग इस पोल स्टार के अकॉर्डिंग आपका क्या करते थे, डायरेक्शन फाइंड आउट करते। तो इस पोल स्टार का इंपॉर्टेंस आपको जानना चाहिए। तो इस स्काई में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, तो उस स्टार्स में ये पोल स्टार कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये इसका ट्रिक है आपका एक, कि जब भी हम आपको अभी बताया कि सबसे इजीली रिकॉग्नाइज कौन हो जाता है, सप्तऋषि, 7th स्टार। और ये आप गौर करोगे स्काई में तो ये सप्तऋषि आपको दिख जाएगा। इस सप्तऋषि का सबसे लास्ट वाला स्टार जो होता है उसके जस्ट सामने आप देखोगे, उसके जस्ट सामने आप देखोगे, अच्छा दूर या जितने भी आपको 3 स्टार्स दिखेंगे। उस 3 स्टार्स के बीच वाले स्टार्स के ऊपर ये भी स्टार्स आपका बहुत ही जो ब्राइट कर रहा होगा, वही मेरा क्या होता है, वही आपका क्या हो जाएगा, पोल स्टार हो जाएगा। आप उसको डायरेक्टली अपने आई के व्यू से डायरेक्टली आप कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, 7th स्टार के लास्ट वाले स्टार से एकदम डायरेक्ट सामने होगा, तो ये पोल स्टार है आपका। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है आपका। जैसे अभी बताया कि इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। अब एंशिएंट टाइम में अब तो क्या हो गया कि डायरेक्शंस के आपके बहुत सारे वॉच बन गए हैं, बहुत सारे आपके इक्विपमेंट्स है जिससे हमें क्या होता है डायरेक्शन फाइंड आउट ईजिली कर लेते हैं। लेकिन पहले तो आपके इतने सारे इक्विपमेंट्स थे नहीं कि आपकी डायरेक्शन बता दे, तो लोग एंशिएंट टाइम में क्या हेल्प लेके, नेचर का हेल्प लेके ही क्या करते थे, डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे। तो सुबह तो आपके सनराइज से कर लेते थे, रात में किसके अकॉर्डिंग, किसके मदद से आपके डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे, तो वो थे आपके स्टार्स। स्टार्स के कारण ही वो डिटरमाइन कर पाते थे डायरेक्शंस को। द नॉर्थ स्टार इन दी सप्तऋषि इंडिकेट्स नॉर्थ पोल। अभी बताया पोल स्टार मैंने, तो पोल स्टार क्या है आपका, जो 7th स्टार है वो क्या होता है आपका, हमेशा नॉर्थ स्टार बोला जाता है उसके। और वही सप्तऋषि में जो नॉर्थ स्टार होता है, यानी लास्ट वाला स्टार जो आप देखते हैं, देखिए यहाँ पे आपने ये जो लास्ट वाला स्टार, ये हमेशा नॉर्थ साइड रहेगा। इस नॉर्थ साइड सप्तऋषि का नॉर्थ साइड जो स्टार है उसके सामने जो ब्राइट स्टार है, ये अगर ये नॉर्थ साइड है तो ये भी नॉर्थ साइड होगा आपका। तो ये जो नॉर्थ साइड आपका सप्तऋषि का स्टार है उसके सामने वाला स्टार ही क्या होता है आपका पोल स्टार कहलाता है। और ये फाइंड आउट करने में डायरेक्शन बहुत ही मदद होता है, इसलिए इसको नॉर्थ इंडिकेट्स नॉर्थ पोल, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोल स्टार। इसी को क्या बोलते हैं, पोल स्टार, यानी इट ऑलवेज इंडिकेट पोल स्टार। अब नॉर्थ का डायरेक्शन मिल गया तो उसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आपको रात में भी क्या होता था, पहले के लोग एंशिएंट टाइम्स के पीपल डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते थे। अब है यहाँ पे सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। अब बहुत पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि सेलेस्टियल बॉडीज़ में स्टार्स आपके ने देखा था कि स्टार्स में क्या होते हैं, अपने हीट और लाइट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं हमारे यूनिवर्स में जो जिसके पास अपना हीट और लाइट नहीं होता है। जैसे मून आपने देखा था, जैसे सन आपने देखा था। सन एज अ स्टार है आपका, इसके पास उसके पास क्या था, हीट एंड लाइट था। जबकि मून क्या है, वो भी सेलेस्टियल बॉडी है लेकिन उसके पास अपनी क्या होती है, हीट और लाइट नहीं होती है। वो सन के अकॉर्डिंग जलता है यानी चमकता है। तो बहुत सारे ऐसे स्काई में है जिसके पास वैसे सेलेस्टियल बॉडीज़ है जिनके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। दे आर लिट बाय द लाइट बाय ऑफ द स्टार्स। लेकिन वो दिखते कैसे, वो चमकते कैसे हैं, तो वो किसके बदौलत चमकते, तो स्टार्स के बदौलत चमकते। जैसे सन एज अ बिग स्टार, हमारे सबसे नज़दीक जो स्टार वो क्या आपका सन ही है। तो उसके कारण क्या होता है, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ के पास अपनी लाइट नहीं है उसके ऊपर भी लाइट क्या होती है, सन क्या करती है, सन के रेज क्या करती है, उसके ऊपर लाइट देते हैं, जिसके कारण हमें विजिबल होते हैं कि यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ मौजूद है। अगर वो सेलेस्टियल बॉडीज़ के ऊपर स्टार्स की लाइट नहीं पड़ती तो यूनिवर्स में क्या होता है, हमें दिखते भी नहीं, हमें पता भी नहीं चलता।
जैसे उनमें से कुछ क्या होते हैं आपके प्लैनेट्स, दे आर ऑल्सो नोन एज प्लैनेट, यानी कि प्लैनेट्स जो हैं वो क्या होते हैं आपके, उनके पास अपनी लाइट्स नहीं होती हैं, वो अगर विजिबल है यूनिवर्स में, वो अगर दिख रहे हैं, वो अगर चमक रहे तो किसके कारण चमक रहे हैं, तो स्टार्स के कारण चमकते हैं, यानी स्टार्स बोले तो एज अ सन के कारण आपका चमकता है। अब प्लैनेट क्या है आपका, तो द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लानेटिया, यानी कि जो प्लैनेट वर्ड है आपका वो क्या है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जो क्या है उसका ओरिजिनल नेम प्लानेटाई। प्लानेटाई क्या होता है, मीन बैंडर्स, यानी इसका मतलब बैंडर्स मतलब होता है जो घूमते रहता है। तो हम जानते हैं हमारा जो प्लानेट है, जो हम लोग जिस पे रह रहे हैं वो भी क्या है, एक प्लानेट है अर्थ, और भी बहुत सारे प्लानेट है। तो सारे लोग क्या करते हैं, घूमते हैं ना, सन के क्या करते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो ये क्या होते हैं, घूमते हैं, इसलिए इसको प्लानेट नाम दिया गया है। The earth is a planet and moon is the satellite of the earth। तो इस तरह से हमने देखा कि अर्थ जिस पे हम लोग रहते हैं वो भी क्या है, प्लानेट है, एंड मून उसका क्या है, सैटेलाइट है अर्थ का। यानी दोनों के पास क्या होती है, अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, दोनों क्या करते हैं, अगर दोनों विजिबल है यूनिवर्स में तो किसके कारण विजिबल है, तो आपके स्टार्स के कारण विजिबल है, या मोस्टली है तो सन के कारण, क्योंकि सन भी एक क्या है, हमारा स्टार है। तो अर्थ जो है प्लानेट हमारा वो क्या है, अर्थ क्या है, प्लानेट है, एंड मून उसका क्या है, सैटेलाइट है। उसी तरह से सिर्फ अर्थ ही केवल यूनिवर्स में प्लानेट के रूप में नहीं है, बहुत देयर आर मेनी अदर प्लानेट्स, बहुत सारे ऐसे अदर प्लानेट्स भी है जो कि क्या कर रहे, घूम रहे हैं स्टार्स के सराउंडिंग, यानी सन के सराउंडिंग, और टुगेदर वो सारे जो प्लानेट मिलकर क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में बताएंगे, लेकिन इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो बहुत सारे प्लानेट्स मिलकर क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं, और हर एक प्लैनेट का क्या होता है, अपना अपना सैटेलाइट होता है। ये जरूरी नहीं है कि फिक्स्ड हो नंबर, अगर अर्थ का कितने सैटेलाइट होते हैं तो एक ही होते हैं, जो कि क्या आपका मून, लेकिन बहुत से आप आगे पढ़ोगे कि आगे बहुत सारे प्लैनेट्स के बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं, यानी कि और भी प्लैनेट्स जो हैं सोलर सिस्टम में उनके क्या होते हैं, अपने अपने सैटेलाइट होते हैं, एंड एक से नंबर से ज़्यादा भी होते हैं। तो ये तो सोलर सिस्टम में आप लोग पढ़े होंगे। आज कंस्टेलेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, तो आज की वीडियो यहीं तक है। तो कल की वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे सोलर सिस्टम पढ़ाऊंगी। तो बाय, हैव अ नाइस डे।